नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो इस वीडियो में हम आपको दशरथ पुत्री शांता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। क्या सच में राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को त्याग दिया था? राजा दशरथ पुत्री शांता की कहानी। यह बात है त्रेता युग की, जब प्रभु श्री राम मनुष्य रूप में अवतरित नहीं हुए थे। उनके पिता दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। महाराज दशरथ वेदों के ज्ञाता, सूरदर्शी, महान तेजस्वी राजा थे। वे इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी थे। अतिरथी वह योद्धा होते हैं जो एक साथ 10,000 महारथियों के साथ अकेले युद्ध करने में समर्थ होते हैं। राजा दशरथ के राज्य का वैभव एवं प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली थी। धर्म, अर्थ एवं सारी सुविधाओं से पूर्ण राज्य अयोध्या के नागरिक सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करते थे। महाराज दशरथ के अनन्य मित्र थे अंग देश के राजा रोमपाद। महाराज दशरथ एवं अंगराज रोमपाद बाल्यकाल के मित्र थे। रोमपाद अंगराज वैद्रथ के पुत्र थे। वैद्रथ के वृद्ध हो जाने के बाद रोमपाद अंग प्रदेश के राजा बने, परंतु रोमपाद अंगराज वैद्रथ के औरस पुत्र नहीं थे। अंगराज ने रोमपाद को गोद लिया था। रोमपाद यदुवंशी राजा विदर्भ के पुत्र थे। राजा विदर्भ एक राजा वैद्रथ अनन्य मित्र थे। राजा विदर्भ के अनेक पुत्र थे, परंतु अंगराज वैद्रथ के एक भी नहीं। तब अंग प्रदेश के राजा वैद्रथ ने राजा विदर्भ से उनके पुत्र रोमपाद को गोद ले लिया। इस पर रोमपाद वैद्रथ के दत्तक पुत्र हुए। अंगराज रोमपाद का विवाह राजकुमारी वृष्णि से हुआ था। अंगराज रोमपाद को बहुत समय तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें यह भय सताने लगा कि कहीं उनकी भी संतान नहीं हुई तब क्या होगा। तब महाराज दशरथ की भी कोई संतान नहीं थी, परंतु अपने मित्र का मानसिक कष्ट दूर करने हेतु उन्होंने अपने मित्र रोमपाद से कहा, मित्र, यदि मेरे संतान होने तक मुझे संतान प्राप्ति नहीं होगी, तब मैं अपनी पहली संतान तुझे दे दूंगा। राजा दशरथ की पटरानी देवी कौशल्या थी। कुछ वर्ष उपरांत महारानी कौशल्या ने महाराज दशरथ की पुत्री को जन्म दिया। उनकी पुत्री का नाम रखा गया था शांता। बाल्यकाल से ही शांता दिव्य लगती थी। उनके माता पिता उनके अत्यंत प्रेम करते थे। अंगराज रोमपाद ने याद दिलाया तथा दशरथ को उनका वचन। अंगराज रोमपाद को भी इस समाचार का पता चला। अंगराज रोमपाद अपने मित्र से मिलने चले आए। पहले रोमपाद ने बच्ची को आशीर्वाद एवं सप्रेम भेंट किया। कुछ पहर बाद उन्होंने महाराज दशरथ को उनकी कही बात याद दिलाई, साथ ही विनती की एवं संतानहीनता की व्यथा कही। महारानी कौशल्या जानती थी कि महाराज दशरथ वचनबद्ध हैं, परंतु महाराज को अपनी पहली संतान से प्रति प्रगाढ़ प्रेम भी था। तब महारानी कौशल्या ने अपनी बात रखी कि हमारी एक संतान हो चुकी है, आगे भी हमारी और संतानें होने की संभावना है, परंतु अंगराज रोमपाद की एक भी संतान नहीं है। क्या पता उन्हें संतान होने की संभावना है या नहीं। हमारी पुत्री हमारा हृदय है, हमारी आगे भी संतान हो सकती है। महारानी आगे कहती है, हमारी दूसरी ओर अंगराज रोमपाद आपके भ्राता तुल्य हैं। वे शांत से अत्यंत प्रेम भी करते हैं। यदि हम अपनी पुत्री उन्हें दे दें तो भ्राता तुल्य मित्र का कष्ट दूर हो जाएगा। वहीं हमारी पुत्री का प्रेम पूर्ण माता पिता भी मिलेंगे, अनंत है। वो हमारी ही पुत्री, उनके लिए जो करना होगा हम वैसे ही कर लेंगे। इन सब से अधिक आवश्यक आपका वचन और मान भी बना रहेगा। महारानी कौशल्या की बात सुनकर राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता अंगराज रोमपाद को पुत्री स्वरूप सौंप दिया। शांता को पुत्री रूप में पाकर अंगराज रोमपाद अति प्रसन्न हुए। आगे उन्होंने देवी शांता का विवाह आदि संस्कार किए। राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को त्यागा नहीं था, अपितु अपने अनन्य मित्र रोमपाद को पुत्री रूप में गोद दे दिया था। तो दोस्तों, यह थी भगवान राम के पिता दशरथ की पुत्री भगवान राम की बहन की कहानी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।